आपका अपने YouTube चैनल में स्वागत करता हूँ। यहाँ अभी तक के वीडियो में हम लोगों ने आप की एक्सरसाइज 3.1 और 3.2 कंप्लीट पढ़ चुके थे। अब हम लोग एक्सरसाइज 3.3 पर आते हैं। 3.3 में है आप व्यू का परिवर्त इसको कहते हैं इसमें ट्रांसपोज ऑफ अ मैट्रिक्स। परिवर्त का मतलब होता है विपरीत। जब किसी आव्यूह को विपरीत कर देते हैं या उसको पलट देते हैं तो वो परिवर्त आव्यूह कहलाता है। तो सबसे पहले इसकी आपको हम परिभाषा बताते हैं। यदि किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभ को पंक्तियों में बदल देते हैं तो इससे जो प्राप्त आव्यूह है वो आव्यूह का परिवर्त आव्यूह कहलाता है। एक बार मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ। किसी आव्यूह की पंक्तियों को स्तंभ में तथा स्तंभों को पंक्तियों में बदल देते हैं तो जो प्राप्त आव्यूह होता है उसको कहते हैं परिवर्त आव्यूह। इसको a डैश से या फिर a की पावर t से मतलब at से प्रदर्शित करते हैं। इस प्रकार से a डैश या फिर a पर पावर t रख देते हैं, at से प्रदर्शित करते हैं मतलब a ट्रांसपोज। ठीक है। अब जैसे इसके हम एग्जाम्पल दे रहे हैं आपको। यदि A बराबर दिया हुआ एक मैट्रिक्स दी हुई है हमारी, ये हमारी मैट्रिक्स दी हुई है 2 पंक्ति हैं 2/3। अब हम क्या करेंगे, इसको हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो हम क्या करेंगे, परिभाषा से देखिए, इसकी पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे। ये जो पंक्ति है ना इनको स्तंभों में बदल देंगे। 3 2 4 जो इसके अवयव है पंक्ति में दिए हुए हैं। अब हम इसको स्तंभों में लिख देंगे। फिर दूसरा देखो 4 5 -1, तो यहाँ पर लिख देंगे 4 5 -1। तो ये जो हमारा क्रम था 2 × 3 का था ना, तो ये 3 × 2 का क्रम बन गया है। ये कहलाता है A का परिवर्त आव्यूह। ठीक है। अब देखो दूसरा एग्जाम्पल देखिए, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे हम। तो ये पंक्ति है ना 3 8, तो इसको हम स्तंभ में लिख देंगे 3 8। ये पंक्ति में दिया हुआ है 7 9, इसको स्तंभ में लिख देंगे 7 9। ये कहलाता है परिवर्त आव्यूह। अब हम इसके आपको कुछ प्रमेय होती हैं या इसके कुछ गुणधर्म होते हैं, उसको हम आपके साथ डिस्कस करते हैं। अब आगे देखिए परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म। ये दिया हुआ है पहला कि A डैश का डे, मतलब हमने कोई आव्यूह लिया उसका परिवर्त आव्यूह लिया तो हो गया A डैश, और उस परिवर्त आव्यूह को हम फिर से उसका परिवर्त कर दें तो A के बराबर हो जाएगा। तो ये हमारा पहला गुणधर्म है। हम इनके सॉल्यूशन अभी सवालों के माध्यम से आपको करवाते जाएंगे। अभी आप केवल इसको समझ लीजिए और कॉपी पे नोट कर लीजिए। यदि के ए का हम परिवर्त करेंगे तो क्या निकलेगा, जहां पे देखो के कोई अचर राशि है मतलब कांस्टेंट है, कांस्टेंट मतलब कोई संख्या है यहाँ पे, तो परिवर्त संख्या का नहीं होता है आव्यूह का होता है। यहाँ पे इसका जो निकलेगा के का कुछ नहीं, के मतलब एक संख्या है तो वो जहाँ के तहाँ रहेगी। आव्यूह जो परिवर्त होगा वो आव्यूह का होगा। तो इसका जो परिवर्त आव्यूह निकला वो निकला के ए डैश। इसी प्रकार a प्लस b को अगर हम परिवर्त करेंगे तो a डैश प्लस b डैश होगा। देखिए प्लस में क्या होता है a डैश प्लस b डैश, किंतु यदि हम ab का डैश निकालें मतलब 2 मैट्रिक्स का हम गुणा करें और फिर उसका हम आव्यूह करें तो वो चेंज हो जाता है। पहले b डैश फिर आएगा a डैश। इनको अभी हम आपको सॉल्व करके बताएंगे सवालों में। सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह। सममित आव्यूह क्या होते हैं, यदि किसी वर्ग आव्यूह में, कौन से वर्ग आव्यूह में a डैश बराबर a, मतलब हमने कोई आव्यूह a लिया और फिर हमने उसका परिवर्त आव्यूह a डैश निकाला और दोनों बराबर हैं, तो हम कहेंगे ये आव्यूह सममित आव्यूह है। जैसे एक एग्जांपल लिया हमने, a बराबर लिया हुआ है 1 2 3 2 3 1 3 1 2। इसका अगर हम परिवर्त आव्यूह निकालेंगे तो हमने क्या कहा था, पंक्ति को स्तंभ बना देते हैं। तो पंक्ति हमारी 1 2 3 स्तंभ बन जाएगी। फिर दूसरी पंक्ति है 2 3 1 2 3 1 और फिर तीसरी पंक्ति है 3 1 2 3 1 2। देखो ये वाला मतलब ये मैट्रिक्स और ये मैट्रिक्स दोनों बराबर है ना, तो ये हमारा सममित आव्यूह कहलाएगा। मतलब जिसका परिवर्त आव्यूह बनाने पर भी वो चेंज नहीं होता है।
अब दूसरा है हमारा विषम सममित आव्यूह। विषम सममित आव्यूह में क्या होता है, किसी वर्ग आव्यूह में a डैश बराबर माइनस a आ जाए। जैसे हमने इसको चेंज किया था तो ये सेम टू सेम था। यहाँ पे क्या होगा, हम किसी मैट्रिक्स A को लेंगे और उसका जब परिवर्त आव्यूह बनाएंगे और वो माइनस a के बराबर रहे तो हम कहेंगे विषम सममित आव्यूह है। इसमें एक चीज आप याद रखना कि यहाँ अर्थात विषम सममित आव्यूह के विकर्ण के सभी अवयव शून्य होते हैं। जो विषम सममित आव्यूह का विकर्ण होता है उसके जो सभी अवयव है वो शून्य होते हैं। देखिए ये विकर्ण है इसकी। तो अब हम इसको क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। हमने यहाँ पे मान लिया कि हमारा एक बी मैट्रिक्स दिया हुआ है जिसपे बी डैश निकालना है, तो इसको हम क्या करेंगे, परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। इसको चेंज कर देंगे 0 e f, फिर ये माइनस e 0 g, फिर है ये माइनस f माइनस g 0। तो यहाँ पे अब हम इसमें से हम माइनस कॉमन ले लें अगर तो 0, ये माइनस वाला प्लस, माइनस वाला प्लस, ये प्लस वाला माइनस ही, ये 0 माइनस वाला प्लस, ये माइनस का है माइनस g एंड 0। तो अब देखो ये हमारी जो b की वैल्यू थी वो हमारी b डैश की, ये माइनस में निकल आई और ये जो मैट्रिक्स है वो b है तो यहाँ पे हम लिख देंगे माइनस b। तो यहाँ पे हमारा जो निकला है वो b डैश बराबर माइनस b। तो ये जो आव्यूह है कह रहा है कि विषम सममित आव्यूह। हमने आप परिवर्त आव्यूह पढ़ लिया है, परिवर्त आव्यूह के गुणधर्म भी पढ़ लिए। अब हम इस पे सवाल लगाएंगे। अब एक्सरसाइज 3.3 को स्टार्ट करते हैं। 3.3 पहला सवाल, एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका हमें परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो हम लिखेंगे a का परिवर्त आव्यूह a डैश। तो ये देखो इसकी पंक्ति को स्तंभ में और स्तंभ को पंक्ति में, ये कितनी वाई की, एक इसमें 3 पंक्ति है और एक स्तंभ है। 3y बन की है, ये 1/3 की बनेगी। कैसे, इस स्तंभ को हम पंक्ति में बदल देंगे 5 1/2 -1। तो अब इसमें कितनी पंक्ति हो गई, एक और स्तंभ हो गए हैं 3, 1 2 3। तो ये इसका a का परिवर्त आव्यूह a डैश। अब इसका थर्ड दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है, इसका परिवर्त आव्यूह निकालना है। तो इसको भी हम चेंज कर देंगे, ये पंक्ति है तो इसको स्तंभ में बदल देंगे। ये निकल आया a का परिवर्त आव्यूह a। तो अब हम बच्चों देखते हैं क्वेश्चन नंबर 3। ये दिया हुआ है a डैश b, तो सत्यापित कीजिए a प्लस b का डैश बराबर a डैश प्लस b डैश। इसी प्रकार दूसरा दिया हुआ है a माइनस b का डैश बराबर a डैश माइनस b डैश। तो हम इसका सेकंड पार्ट हम कर रहे हैं और फर्स्ट पार्ट आप लोग कर लेना। तो सेकंड पार्ट के लिए हमें क्या क्या चाहिए, a b। तो यहाँ पे हमें a डैश दिया हुआ है, a तो नहीं दिया हुआ है, तो हम a डैश का परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। a डैश का परिवर्त आव्यूह क्या हो जाएगा, a डैश का डैश। इसको परिवर्त कर देंगे, इसको ट्रांसपोज कर देंगे, पंक्ति को स्तंभ में बदल देंगे। देखो ये पंक्ति 3 4 की थी, अब स्तंभ में बन गई -1 2 -1 2 0 1। अब इस तरह हम इसको परिवर्त आव्यूह में बदल देंगे। इसका जो परिवर्त आव्यूह हो जाएगा ये हो जाएगा -1 2 1, ये हो जाएगा 1 2 3। ठीक है, और a डैश बराबर क्या होता है a। हम आपको इसके गुण बताए थे ना, सबसे पहले यही गुण बताया था कि a डैश का बेस होता है a। तो ये हमारा क्या निकल आया a। अब हम इसका सेकंड पार्ट सॉल्व करते हैं। सेकंड पार्ट में हमने लिया यहाँ से LHS दिया हुआ है a माइनस b डैश। तो सबसे पहले हम क्या करेंगे, मैट्रिक्स निकालेंगे a माइनस b। तो पहले a राइट कर लेंगे यहाँ पे 3 4 -1 2 0 1 माइनस b, ये दिया हुआ है -1 2 1 1 2 3। और फिर हमें निकालना है इसका डैश, इसमें हम ये ब्रैकेट लगा देंगे। अब इसको माइनस करेंगे, 3 -1 कितना है, माइनस माइनस प्लस और 3 + 1 4 -1
और -2 -3 0 -1 -1 4 -1 3 2 -2 0 1 -3 -2। अब इसका हमें ट्रांसपोर्ट कर देना है, तो इसको ट्रांसपोर्ट करना है, इसको पंक्ति को इसका में बदल देंगे 4 -3 -1 ये हो जाएगा 3 0 -2। ठीक है, अब हम निकालेंगे यहाँ पे RHS A डैश माइनस B डैश। तो A डैश राइट करेंगे पहले, A डैश है हमारे पास 3 -1 0 4 2 -1 माइनस B डैश है हमारे पास -1 2 1 1 2 3। अब हम इसको माइनस करेंगे 3 माइनस माइनस प्लस, तो 3 + 1 हो जाएगा 4 4 - 1 हो जाएगा 3 -1 -2 -3 2 -2 0 0 -1 हो जाएगा -1 1 -3 हो जाएगा -2। अब देखो ये LHS और RHS दोनों बराबर आ रहे हैं यहाँ पे, LHS = RHS, इसलिए प्रूफ हो गया अपना, इट्स प्रूफ। यही हमें प्रूफ करना था कि ये LHS और RHS दोनों बराबर आ जाए। तो यहाँ पे देखो दोनों मैट्रिक्स सेम है, इसलिए तो यहाँ पे लिख देंगे A - B डैश = A डैश माइनस B डैश। इसी तरह आप इसका पहला पार्ट कर लेना। 5 इसमें हमें सत्यापित करना है AB का डैश बराबर B डैश × A डैश। हमने आपको एक अभी परिवर्त आव्यूह का गुणधर्म पढ़ाया था, उसमें बताया था एक प्रॉपर्टी, इसको हमने कहा था कि हम आपको आगे सॉल्व करके बताएंगे, प्रूफ करके बता रहे हैं। अब देखो इसको प्रूफ कैसे करेंगे। ये देखो ये हमें दिया हुआ है, दो मैट्रिक्स दिए A और B। तो सबसे पहले हम दोनों की परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। A की परिवर्त आव्यूह हो जाएगी, ये स्तंभ से पंक्ति में बदल जाएगी और ये हो जाएगी पंक्ति से स्तंभ में। अब हम सबसे पहले निकालेंगे AB। तो पहले मैट्रिक्स A राइट कर देंगे यहाँ पे, फिर B। अब इनका करेंगे हम मल्टीप्लाई, इसका करेंगे इसमें, तो -1 होगा -1, फिर होगा दूसरे में -1 का 4 में हो जाएगा 4, यहाँ पे इसमें मल्टीप्लाई कर देंगे -3। अब दूसरे का करेंगे 2 -8 6, फिर 1 का मल्टीप्लाई करेंगे 1 -4 3। ये हमारा AB निकला है। हमें चाहिए AB डैश, जिसको हम परिवर्त आव्यूह में कर देंगे, इसको हम चेंज कर देंगे -1 2 1, ये पंक्ति को स्तंभ बना देंगे। यहाँ पे 4 -8 -2 -3 6 3। ठीक है बेटा, अब हम यहाँ पे करते हैं, अब निकालेंगे हम B डैश A डैश। हमें ये प्रूफ करना था ना, तो हमने AB डैश निकाल लिया यहाँ पे। अब हम निकाल रहे हैं B डैश A डैश। B डैश A डैश के लिए पहले हम B डैश रखेंगे 1 -4 3, और फिर रखेंगे A डैश सॉरी यहाँ पे पहले B डैश रखना है, -1 2 1, और यहाँ पे रखेंगे A डैश। अब हम इसका मल्टीप्लाई करेंगे स्तंभ का पंक्ति में, -1 2 1, फिर इसका कर देंगे माइनस माइनस प्लस, 4 1 जा 4, यहाँ पे मल्टीप्लाई -8, इसमें मल्टीप्लाई -4, इसका करेंगे आप इस बार में, तो -3 6 3 1 जा 3। अब हम चेक करेंगे ये दोनों आंसर ठीक है। देखो यहाँ पे -1 2 1, ये स्तंभ ये वाला स्तंभ इक्वल है, फिर दूसरा स्तंभ और दूसरा स्तंभ भी बराबर है, फिर तीसरा तो तीसरा ये बराबर है, तो यहाँ पे हम लिखेंगे AB डैश। यही हमें प्रूफ करना था, ये हमने प्रूफ कर लिया। इसका बेटा सेकंड पार्ट आप लोग कर लेना। अब देखते हैं यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 6। यहाँ पे एक मैट्रिक्स दी हुई है और सत्यापित कीजिए कि A डैश = I। I अपना यहाँ पे होता है यूनिट मैट्रिक्स।
यूनिट मैट्रिक्स हमने आपको पहले भी पढ़ा चुके हैं, यहाँ पे भी बता दे रहे हैं। ये मैट्रिक्स कितने की है? 2/2 की। तो हमारी जो यूनिट मैट्रिक्स होगी वो भी 2/2 की होगी, 1 0 0 1। तो हमें प्रूफ करना है कि ये आई निकलेगा। ठीक है, अब यहाँ पे हम ए तो हमें दिया हुआ है, पहले हम ए डैश निकाल लेंगे। तो ए का परिवर्त आप भी कर देंगे, इसको पंक्ति को स्तंभ में चेंज कर देंगे, cos अल्फा sin अल्फा। तो इसको चेंज कर देंगे माइनस sin अल्फा cos अल्फा। अब दोनों का मल्टीप्लाई निकालेंगे, ए डैश, पहले ए राइट कर देंगे, हम इसमें मल्टीप्लाई करेंगे, cos अल्फा में हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा, साइन का साइन में हो जाएगा साइन स्क्वायर अल्फा। अब नीचे वाली पंक्ति में कर देंगे तो माइनस साइन अल्फा cos अल्फा प्लस साइन अल्फा cos अल्फा। अब इसका करेंगे मल्टीप्लाई, इसमें cos अल्फा इंटू माइनस साइन अल्फा, तो माइनस आगे आ जाएगा, प्लस कितना हो जाएगा अब इस तरह से मल्टीप्लाई करिए, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस साइन स्क्वायर अल्फा और cos अल्फा हो जाएगा cos स्क्वायर अल्फा। अब यहाँ पे हम ये साइन स्क्वायर अल्फा प्लस cos स्क्वायर अल्फा 1 होता है, ये दोनों माइनस हो जाएंगे 0, ये 0 हो जाएगा, इसमें ये प्लस का, ये माइनस का है 0 हो जाएगा, ये माइनस प्लस का 0 हो जाएगा, ये 1। तो ये देखो हमारी हमने अभी आपको बताया कि 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स हो गई है, तो ये बराबर निकला है हमारा आई, यही हमें प्रूफ करना था। अब यहाँ पे देखते हैं क्वेश्चन नंबर 7 का सेकंड पार्ट। इसमें एक मैट्रिक्स दी हुई है, सिद्ध करना है कि विषम सममित आव्यूह होगा। अभी हम आपको पढ़ा चुके हैं कि सममित आव्यूह में क्या होता है, सममित आव्यूह में होता है a डैश इक्वल टू a आ जाए, कोई वर्ग आव्यूह में यदि उसका हम परिवर्त कर दें प्लस a आ जाएगा, तब आव्यूह हो जाएगी सममित, और यदि a डैश इक्वल टू माइनस a आ जाए तब हो जाएगी विषम सममित आव्यूह। तो यहाँ पे हमें विषम सममित आव्यूह सिद्ध करना है, तो इसलिए हम पहले इसका a डैश निकालेंगे। तो a का परिवर्त आव्यूह हो जाएगा, इसको हम परिवर्त कर देंगे, इन पंक्तियों को स्तंभ में बदल देंगे, 0 1 -1 -1 0 1 1 -1 0। अब यहाँ में हम इसमें क्या करेंगे, माइनस कॉमन ले लेंगे। माइनस कॉमन लेने का अर्थ है यहाँ पे कि जो माइनस वाले हैं वो प्लस में बदल जाएंगे, जो प्लस वाले हैं माइनस में। 0 है तो 0 ही रहेगा, -1 है तो +1, +1 है तो -1, +1 है तो -1, 0 -1 है तो +1, -1 है तो +1, 1 है तो -1 और यहाँ पे 0। तो ये देखो हमारी a की वैल्यू आ गई है पूरी, तो यहाँ पे माइनस रहेगा ये, तो a डैश इक्वल टू माइनस से प्रूफ हो गया। तो ये एक विषम सममित आव्यूह है, यहाँ पे हम लिख देंगे अतः a एक विषम सममित आव्यूह है। तो यहाँ पे हम a का परिवर्त आव्यूह a डैश निकाल लेंगे, इसको हम चेंज करेंगे 0 a b माइनस a 0 c फिर -b -c 0। अब हम निकालेंगे a प्लस a डैश, तो इसको हम डायरेक्ट प्लस कर दे रहे हैं, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, -a प्लस a हो जाएगा 0, -b प्लस b हो जाएगा 0, a माइनस a हो जाएगा 0, 0 प्लस 0 हो जाएगा 0, -c प्लस c हो जाएगा 0 और b माइनस b 0, c माइनस c 0 एंड 0 प्लस 0। तो यहाँ पे हमारा a प्लस a डैश कितना निकला 0। यहाँ पे हम अगर इसमें 1/2 और मल्टीप्लाई कर देंगे, तो यहाँ पे जब मल्टीप्लाई कर देंगे इसमें 1/2 का, तो ये भी 0 ही रहेगा। इसका मल्टीप्लाई करने पर ये क्या हो जाएगा 0। ये इसका आंसर हो गया। इसी प्रकार आप इसका सेकंड पार्ट करेंगे। अब देखिए यहाँ पे
इसके क्वेश्चन नंबर 10 बताने से पहले हम आपको एक नोट बता दे रहे हैं। यहाँ पे देखिए किसी वर्ग आव्यूह को एक सममित तथा एक विषम सममित आव्यूहों के योगफल के रूप में व्यक्त किया जा सकता है। मतलब किसी कोई एक आव्यूह दिया होगा तो उसका जो सममित आव्यूह होगा और विषम सममित आव्यूह होगा, इनके योग को हम व्यक्त कर सकते हैं। कैसे? जैसे मान लिया हमने एक हमारे पास मैट्रिक्स है और A बराबर हमने ले लिया P प्लस Q, जहाँ पर P एक सममित आव्यूह है और Q एक विषम सममित आव्यूह है, और इन दोनों का योग हमारे एक वर्ग आव्यूह को रिप्रेजेंट करता है। तो और जहाँ पर P बराबर हमने ले लिया 1/2 A प्लस A डैश एंड Q इज इक्वल टू 1/2 A माइनस A डैश, मतलब सममित आव्यूह हो गए ये और विषम सममित आव्यूह हो गया यहाँ। यहाँ पे अगर हम इसको प्रूफ करना चाहें तो प्रूफ हो जाएगा P प्लस Q ले लेंगे, जब हम इन दोनों को ऐड कर देंगे तो 1/2 आ जाएगा कॉमन, A प्लस A डैश प्लस हो जाएगा A माइनस A डैश। यहाँ पे माइनस और प्लस ये घट जाएगा और A और A हो जाएगा 2A, फिर 2 से 2 डिवाइड हो जाएगा तो यहाँ पे बचा A। तो ये हमारा प्रूफ हो गया। अब हम इस पे करते हैं सवाल। ठीक है, अब उसी पर देखिए सवाल है अपना क्वेश्चन नंबर 10, इसका हमने फर्स्ट पार्ट लिया हुआ है। इसमें दिया हुआ है कि एक मैट्रिक्स दी हुई है और इसमें सममित आव्यूह और विषम सममित आव्यूह का योग बताना है। तो इसको हम लेंगे कैसे? हमने अभी आपको बताया था, इसको अपन ऐसे ले लेंगे A बराबर P प्लस Q, इसको हम मान लेंगे और P इक्वल टू क्या है यहाँ पे अपना 1/2 A प्लस A डैश, ये हमारा सममित आव्यूह है और Q इक्वल टू दिया हुआ है 1/2 A माइनस A डैश। पहले हम P और Q को फाइंड कर ले रहे हैं। ठीक है, तो यहाँ पे पहले हम A तो दिया हुआ है, A का परिवर्त आव्यूह निकाल ले रहा है। A डैश क्या हो जाएगा इसका, इसको हम पंक्ति से स्तंभ में बदल देंगे। ठीक है, अब यहाँ पे हम इसको नोट करते हैं 1/2। ये मैट्रिक्स A दी हुई हमारी 3 5 1 माइनस 1 प्लस, और दूसरी मैट्रिक्स दी हुई 3 1 5 माइनस 1। अब इसको ऐड कर दिए, 3 और 3 6, 5 और 1 6, 1 और 5 6, और -1 -1 माइनस के 2, और 1/2 है तो इसमें 1/2 का डिवाइड कर दीजिए, तो ये इसमें दूसरे सब में भाग चला जाएगा, 3 3 3 और -1, ये हमारा P निकल आया। अब हम निकालेंगे इसी तरीके से Q। तो Q निकालने के लिए हमें क्या करना है, केवल इन दोनों मैट्रिक्स का माइनस कर देना। तो यहाँ पे हम माइनस कर रहे हैं, 3 में से 3 माइनस किए 0, 5 में से 1 माइनस किया तो 4, 1 में से 5 माइनस किए तो -4, -1 और -1 किया तो 0। यहाँ से हम इसमें 2 का भाग दे दे रहे हैं, 0 2 -2 0। अब हम P प्लस Q निकालते हैं, P प्लस Q, P दिया हुआ हमारा 3 3 3 -1, और Q दिया हुआ है 0 2 -2 0। इन दोनों का मेड कर देंगे, 3 प्लस 0 3, 3 प्लस 2 5, 3 माइनस 2 1, -1 एंड 0, तो ये हो जाएगा -1। तो ये देखो हमारी वही मैट्रिक्स निकल आई, मैट्रिक्स A। तो हम यहाँ पे इसको हमने प्रूफ कर दिया, P प्लस Q इक्वल टू, ये प्रूफ हो गया। तो यही है हमारे कि एक सममित आव्यूह और एक विषम सममित आव्यूह का योग उस आव्यूह के बराबर ही होता है। अब इसके बाकी के पार्ट आप लोग इसी मेथड पे लगा सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 11, यहाँ पे दिया हुआ है कि यदि A तथा B समान कोटि की आव्यूह हैं तो AB माइनस BA, ये 4 ऑप्शन आपको दिए हुए हैं, आपको पढ़ना, हमें आपको यहाँ पे निकाल के बताना है। यहाँ पे सबसे पहले हमें दिया हुआ A और B समान कोटि की सममित आव्यूह है, समान कोटि की सममित आव्यूह दिया हुआ है। तो जब सममित आव्यूह है तो A डैश बराबर A दिया हुआ है और B डैश बराबर B। अब हमें ये निकालना है कि ये कौन सा आव्यूह है, तो हमने यहाँ पे AB माइनस BA, इसका हम डैश निकालेंगे, मतलब इसका परिवर्त आव्यूह निकालेंगे। परिवर्त निकालने पर हमने आपको पढ़ाया था कि AB पर डैश आ जाएगा माइनस BA पर डैश,
और जब इस पे डैश होगा तो यहाँ आपस में चेंज हो जाएगा, ए बी पर डैश है तो बी डैश ए डैश, यहाँ पे हो जाएगा ए डैश बी डैश। अब आप क्या करें, बी डैश बराबर यहाँ पे बी है और ए डैश बराबर ए, यहाँ पे ए डैश बराबर ए और बी डैश बराबर बी। यदि हम इसमें से माइनस कॉमन ले लेंगे तो ये ए बी पहले आ जाएगा और ये बी ए बाद में, ए बी माइनस बी ए। देखो बेटा ये इस फॉर्मेट में हो गया कि x डैश इक्वल टू माइनस एक्स। देखो जो ये मैट्रिक्स थी वही यहाँ पे है, तो इस फॉर्म में होगी। जब इस फॉर्म में हो जाएगी तो ये मैट्रिक्स कैसी हो जाएगी, विषम सममित आव्यूह, विषम सममित आव्यूह। तो इसमें जो आव्यूह होगा, विषम सममित आव्यूह होगा, तो जो इसका ऑप्शन है वो ऑप्शन ए सही है। अब यहाँ पे बार बार क्वेश्चन देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 12, यदि A बराबर एक मैट्रिक्स दी हुई है तो A और A प्लस A डैश इक्वल टू R दिया हुआ है तो अल्फा का मान क्या होगा। तो पहले हम इसमें A लिख दे रहे हैं, मैट्रिक्स A। अब A डैश निकालना है तो इसके परिवर्त आप भी निकाल देंगे। ये स्तंभ से ये पंक्ति से बन जाएगी स्तंभ, ये भी बन जाएगी इक्वल टू आई, और आई हो जाएगी हमारी 2/2 की यूनिट मैट्रिक्स। हम cos अल्फा को ऐड करेंगे तो 2 cos अल्फा माइनस साइन अल्फा प्लस साइन अल्फा 0, साइन अल्फा माइनस साइन अल्फा 0, cos अल्फा प्लस cos अल्फा 2 cos अल्फा। यहाँ पे 1 0 0 1। अब हमें दोनों समान मैट्रिक्स है इसलिए इसकी तुलना करने पर तो 2 cos इक्वल टू क्या हो जाएगा 1, 2 cos इक्वल टू हो जाएगा 1, तो cos अल्फा इक्वल टू हो जाएगा 1/2। cos में 1/2 कितने डिग्री की वैल्यू होती है, यहाँ पर cos की जो वैल्यू होती है cos 60 की होती है। cos 60 को लिख देते हैं अपन लोग π/3। तो यहाँ पे हम जब इसको तुलना करेंगे तो अल्फा इक्वल टू हो जाएगा π/3, ये अपना। तो आपका ये ऑप्शन है, ऑप्शन हो जाएगा बी आंसर। तो आज हम लोगों ने एक्सरसाइज 3.3 कंप्लीट कर चुके हैं। तो आप लोगों को ये वीडियो कैसी लगी आप कमेंट करके इसको जरूर बताना, और हम अपनी नेक्स्ट वीडियो आगे इसकी बनाते हैं।